दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे गर्मी के बेहद ही खूबसूरत फूल वाले पौधे के बारे में। इसके बिना गर्मी में हमारा पूरा गार्डन अधूरा है। इसकी दूसरी वैरायटी भी आती है जिसको कि कहते हैं हम पर्सलेन, और इसके भी रंग बिरंगे फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इस प्लांट को हम कई नाम से जानते हैं, जैसे पॉशलोका, पर्सलेन और 9 o'clock, मोस रोज, बहुत सारे नामों से जानते हैं। इसकी दो वैरायटी आती है, देसी और हाइब्रिड। दोनों ही वैरायटी बहुत ही खूबसूरत होती है। जो हाइब्रिड वैरायटी होती है उसमें कलर ऑप्शन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। नर्सरी में अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अगर एक बार इस प्लांट को आपने अपने गार्डन में लगा लिया तो दोबारा से लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सर्दियों में प्लांट इस तरह से डोरमेंट हो जाता है, प्लांट बिल्कुल मुरझा सा जाता है। लेकिन जैसे इसका मौसम आता है, फरवरी का मौसम आता है, मौसम जैसे चेंज होता है तो इसमें इस तरह की फ्लावरिंग वो शुरू हो जाती है। छोटे छोटे कंटेनर में आप इनकी कटिंग लगाकर खूब पूरा जो कंटेनर वो ऐसे फूलों से भर जाता है, और इसे गर्मियों का गुलाब भी कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। अगर आपने अभी तक इस प्लांट को नहीं लगाया तो लगा लीजिए। पूरी गर्मी इतने खूबसूरत फूलों से आपके गार्डन को भरा रखेगा। लेकिन इसमें जैसे सर्दियाँ आती हैं ये प्लांट डोरमेंट हो जाता है, और अभी बहुत ही परफेक्ट टाइम है। फरवरी का महीना शुरू हो चुका है, तो अभी कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे हमारे जो पुराने प्लांट है, जैसे मेरे पुराने प्लांट है पिछले साल के हैं, और इनको मैंने वेस्ट इस तरह के डब्बों में इसमें सेव कर लिया था। और अभी मैं इस पर कुछ ऐसे ज़रूरी काम करने वाली हूँ जिससे हमारा प्लांट आने वाली गर्मी में पूरा में बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग हो। इस प्लांट को अगर एक बार हम खरीद लेते हैं तो दोबारा से इस खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये प्लांट कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। कटिंग से 1-2 दिन में इसकी रूट्स बननी शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे करके पूरा प्लांट भूसी हो जाता है और पूरे गार्डन को ये भर देता है रंग बिरंगे फूलों से। लेकिन अभी हमें इन प्लांटों पर, जो हमारे पुराने वाले प्लांट हैं, इन पर काम करना ज़रूरी है। इनको ऐसी सॉइल मिक्स देनी ज़रूरी है, कुछ ऐसे जिसमें ये लगे हुए हैं दोबारा से इनको अच्छे बढ़िया पॉट में इनको रिपोर्ट करने की ज़रूरत है दोस्तों। तो वही काम मैं आज करने वाली हूँ, क्योंकि इनकी जो पूरी सर्दी में जो मिट्टी जो है ना, लगातार ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी जिससे हमारी मिट्टी काफ़ी सख्त हो चुकी है। तो दोबारा से हम इसके लिए मिट्टी प्रिपेयर करेंगे। और मिट्टी में देखिए मैंने गोबर की खाद और जो नॉर्मल गार्डन सॉइल है वो दोनों ही चीज़ें ली हैं। और इसमें मैंने जो हमारी आती है नीम खली, वो सिर्फ मैंने मिक्स की है। ज़्यादा इसमें हमने ऐसा कुछ नहीं डाला, क्योंकि गोबर की जो खाद है वो न्यूट्रिशन रिच खाद है और सभी चीज़ों की पूर्ति इससे हो जाती है। और इनमें इन कंटेनर में इनमें इनको लगाने वाली, मतलब शिफ्ट करने वाली, रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो अगर हम अभी ये काम कर लेते हैं तो पूरी गर्मी हमारे गार्डन में कभी भी फूलों की कमी नहीं होगी, और ना ही हमें दोबारा से ये प्लांट है वो खरीदने की जरूरत पड़ेगी। तो इन्हीं प्लांटों को हम इस तरह से निकालेंगे। ये मैंने सेव करके रख लिए थे, ये पिछले साल के प्लांट है मेरे। और इसको अगर एक बार आप अपने गार्डन में लगा लेते दोबारा से आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही सालों साल ये प्लांट चलते रहते हैं। कटिंग इनकी बहुत ही आसानी से लग जाती है। तो सारे प्लांट मैंने इस तरह से निकाल ली हैं, और जो सोइल है, जो मिट्टी है, वो भी मैंने तैयार कर ली है। नीम खली मैंने इसमें मिलाई दोस्तों, ताकि फंगस वगैरह की समस्या हमारे प्लांट पर नहीं, क्योंकि बरसात के टाइम में लगातार पानी की वजह से फंगस की समस्या हमारे प्लांटों में हो जाती है। लेकिन अगर हम पानी का विशेष ध्यान रखेंगे, मिट्टी सूखेंगी तभी पानी देंगे, तो इसमें फंगस की समस्या भी नहीं होगी। इसकी जो जड़ें हैं वो गलनी शुरू हो जाती है और वाटरिंग की वजह से। तो देखिए जो कंटेनर है, जो पोट मैंने लिए थे वो मैंने भर लिए हैं। और पोट भरने के लिए दोस्तों देखिए मैंने ये जो मटर के छिलके मेरे पास पड़े हैं, क्योंकि अगर हम इस तरह की चीज़ें नीचे डालते हैं तो मिट्टी की ज़रूरत कम होती है और न्यूट्रिशन भी हमारे प्लांटों को इस तरह से मिलता रहता है। तो आपके पास मूंगफली के छिलके हो, मटर के छिलके हो, या फिर सूखी पत्तियाँ हों, इस तरह का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिससे हमारी मिट्टी भी कम लगेगी। तो और हमारी जो पोट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हल्के बनेंगे, और हमारे जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करते रहेंगे, क्योंकि इसमें जो है बहुत अच्छे से इनमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारे प्लांटों को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों देखिए एक एक करके मैं जितने भी प्लांट है जो मैंने निकाले हैं उनकी कटिंग में इस तरह से, जो जड़ें ज़्यादा जो बिल्कुल प्लांट जो ख़राब हो चुके थे उनको मैं निकाल दूंगी, और जो हेल्दी प्लांट थे जिसको लग रहा है मुझे कि प्लांट बहुत अच्छे से आगे तक चलेंगे, उनकी कटिंग में धीरे धीरे इस तरह से लगा ली कि बस हाँ, जिससे नीचे की जो पत्तियाँ हैं, कुछ पत्तियाँ हैं वो आपको निकालनी है, कुछ पत्तियां ऊपर से निकाल कर और आप मिट्टी में दबा दीजिए। कुछ नहीं करना दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है इस प्लांट को दोबारा से रीग्रोथ करने का, जिससे हमारे प्लांट में ये काफ़ी ज़्यादा, कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि प्लांट पूरा जो पोट है, पूरा जो गमला है, ये ऐसे भर जाएगा। तो देखिए इस तरह की हेल्दी हेल्दी कटिंग मैंने निकाल दी, क्योंकि पत्तियाँ इसमें कम ही है, ये प्लांट डोरमेंट है, मरा नहीं है। लेकिन जैसे ही अभी अभी जैसे जैसे मौसम चेंज होता जाएगा ये प्लांट में नई नई पत्तियाँ शुरू हो जाएगी, और फिर कलियाँ बननी शुरू हो जाएगी, और फिर धीरे धीरे करके
पूरा प्लांट ही इस तरह से फूलों से भर जाएगा। इसमें बहुत सारे जो है ना कलर हैं, अभी तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैंने बहुत सारे कलर इसमें लगाए हुए हैं, जैसे येलो हो गया, रेड हो गया, पिंक हो गया, वाइट भी इसमें है। तो दोस्तों जैसे ही ये प्लांट ग्रोथ करेगा, इसमें दोबारा से इसमें ये पूरा जो पॉट है वो रंग बिरंगे फूलों से इस तरह से भर जाएगा। तो इसको इस तरह से आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास पुराने प्लांट है तो आप मिट्टी को दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं, या फिर नई मिट्टी बनाकर इस तरह से आप इनको दोबारा से इनकी कटिंग लगा दीजिए। और फिर इस कटिंग लगाकर आप इसको पूरे दिन की धूप में रखें। धूप लगना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये प्लांट है, ये सन लविंग प्लांट है, और जब तक इस प्लांटों को धूप नहीं मिलती है, इनमें जो है ना फ्लावरिंग नहीं होती है। तो देखिए मैंने तीनों ही इसमें जो जितने भी मेरे हेल्दी प्लांट थे उनको मैंने इस तरह से कटिंग लगा ली है। और इसमें मैं पानी की जगह ये डालने वाली हूँ दोस्तों, ये कंडे हैं जो कि मैंने 2 दिन पहले पानी में भिगो के रखे थे। देखिए अगर आपके पास इस तरह से कंडे कंडे है तो आप इस तरह से पानी में भिगो कर रख दीजिए, या फिर वर्मी कंपोस्ट है या फिर गोबर की खाद है, उसको भी आप पानी में डिप करके 2 दिन के लिए रख सकते हैं। और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं दोस्तों। इसके डालने के बाद हमें कम से कम 1 महीने तक इनमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी फर्टिलाइज़र, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो सॉलिड हो, क्योंकि गोबर की खाद इसमें हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। उसके बाद हम ये कंडे का लिक्विड फर्टिलाइज़र, मैं इसको पानी, जैसे हम पानी रिपोर्ट करने के बाद पानी डालते हैं ना, तो पानी नहीं डाल रही हूँ मैं, यही जो न्यूट्रिशन रिच जो हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो मैं इनमें डाल रही हूँ दोस्तों। इससे क्या होगा कि अगर हम इसको अभी पूरे दिन की धूप में रखेंगे, और हमने मिट्टी वो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर ली है, इसमें न्यूट्रिशन जो जितना भी चाहिए था इस प्लांटों को वो हमने दे दिया है। अब इनमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें इसको धूप में रखना है और वेट करना है इन प्लांटों को रीग्रोथ करने की। तो धीरे धीरे आप देखेंगे 5 से 7 दिन में ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा बुशी हो जाएंगे, और इसमें 10 से 15 से 20 दिन में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होगी, और पूरे प्लांट रंग बिरंगे फूलों से भर जाएगा। और इनसे हम और कटिंग लेकर और बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। तो इस तरह से पूरी गर्मी, देखिए मैंने गर्मी में इस तरह से मेरा पूरा गार्डन रंग बिरंगे फूलों से भरा रहता है। छोटे छोटे कंटेनर में आप इनकी कटिंग लगा सकते हैं, कटिंग बहुत ही आसानी से चल जाती है। 2 से 3 दिन में इनमें रूट्स बननी शुरू हो जाती है दोस्तों। तो नर्सरी में अभी ये प्लांट आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे 15 से 20 रुपए में। अगर आपने नहीं लगाए तो लगा लीजिए। अगर आपके पास पुराने प्लांट है उनको भी आप बहुत अच्छी मिट्टी तैयार करके दोबारा से रिपोर्ट कर सकते हैं। तो कैसी लगी जानकारी? पसंद लगी